हरि ओम। हे प्रिय मित्रों, माताओं बहन, आज फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक दैनिक जीवन में बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी और आपको एक सही रास्ता दिखाए ऐसी मैं वीडियो बता रहा हूँ। हे प्रिय मित्रों, आप जो है पिछली कुछ वीडियो में बताया है मैंने, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें जब भी बैठे पूरे दिन में, और जब भी समय मिले मौन रखें। सुबह शाम 10-10 20-20 मिनट जो भी हो, उसमें मुख ही मौन नहीं रखना, इंद्रियों को भी रखो, मन वगैरह। नंबर 3, चेहरा शांत रखो और आनंद से भरा हुआ। और नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जीभ उल्टी करके अपनी तालू के लगा के रखे, ऐसे उल्टा कर निरंतर 40 दिन कम से कम कीजिए। आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपको दिखाई दे बदलाव है तो फिर आगे भी कीजिए। अब आता है मेन विषय। प्रिय मित्रों, जब आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी रूप से सेवा करते हैं, जैसे कि आप किसी को पानी पिला रहे हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर बैठा परमात्मा आपके कर्मों को देख रहा है। वो व्यक्ति तृप्त नहीं हो रहा, उसके अंदर बैठा वो परमात्मा तृप्त हो रहा है। सेवा आप उस परमपिता परमात्मा की कर रहे हैं। वो तो एक शरीर है। अगर परमात्मा अंदर से आत्मा निकल गई तो फिर शरीर किसी भी काम का नहीं, मिट्टी का ढेर है। इसी प्रकार जब आप किसी को भोजन खिला रहे हैं तो भी सेवा उस परमात्मा की ही है। इसी प्रकार जब आप किसी को सदुपयोग बातें, उपदेश युक्त बातें, जीवन में उच्च स्तरीय बातें, या फिर किसी को अच्छाइयों की बातें, इन सब बातों का आप उनके साथ चिंतन मनन कर रहे हैं, तो भी वो एक परमात्मा की ही सेवा है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं, किसी शरीर के साथ, तो भी उस परमपिता परमात्मा को ही आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। और यदि आप किसी शरीर को नष्ट कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं, तो उसके अंदर बैठा परमात्मा भी आपके इस कर्म को देखता रहता है। क्योंकि कर्म आदमी के लिए स्वतंत्र है ना। मनुष्य जीवन मिलने के बाद कर्म स्वतंत्र है। अब आप क्या करते हैं ये आप पे डिपेंड है। आदमी के लिए कर्म स्वतंत्र है, ये आप क्या करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब जैसा भी आप करते हैं फिर उसी के अनुकूल उसका फल आता है। तो इसलिए हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप कोशिश करो, उत्तम से उत्तम कर्म करो, है ना। उत्तम से उत्तम कर्म करो, ताकि जब उसका फल आए तो वो भी आपके लिए उत्तम से उत्तम आए। कर्म की गणना से ही सृष्टि चलती है ना। कर्म की गणना से ही सृष्टि चलती है। जैसा भी आप जो भी इस शरीर से कर्म करेंगे, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, उस कर्म के अनुसार ही उसको भोग मिलेगा। अब देख लिया, इस शरीर में आप विराजमान हो, है ना, और इस शरीर से जो भी आप कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार ही जो वो अंदर बैठे जीवात्मा है, ईश्वर तत्व है, उसको भी इसी के अनुसार भोगना पड़ता है। तो इसलिए आप गलत कार्य करके उस परमात्मा को कष्ट न दें, गलत कार्य करके उस परमात्मा को व्यथित ना करें, क्योंकि आत्माओं से ही सृष्टि है। अगर आप गलत कार्य करके इस आत्मा को व्यथित करेंगे, परमात्मा को व्यथित करेंगे, फिर ये पूरी सृष्टि व्यथित होगी, इसका असर पूरी सृष्टि पे पड़ेगा। तो इसलिए प्रिय मित्रों, आप इस सृष्टि के निर्माण में योगदान दें, है ना। हमेशा इसकी ऊंचाइयों में पहुंचने में योगदान दें,
और इसमें जो अनंत आत्माएं रहती हैं उनको प्रसन्नचित्त रहने में योगदान दे, ना कि कभी कोई ऐसा कार्य हो जिससे कोई गलत हो। इसी के साथ ही आप सबको प्रणाम। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है तो फिर हमेशा यही रहे देखने के लिए 5 मिनट तो 7 मिनट निकालिए।